जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एप्टीट्यूड। ठीक, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटीट्यूड में जो लास्ट के दो टॉपिक्स थे, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव और स्टीरियोटाइपनेस रूढ़िवादिता भारत के संदर्भ में, ये हमने दो टॉपिक कवर किए थे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता। ठीक, एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एप्टीट्यूड। आज हम देखेंगे कि जो हमारी योग्यता होती है एक प्रशासनिक अधिकारी की, ठीक है। देखिए, चूंकि हम लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो प्रशासनिक परीक्षा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो उसमें जो नागरिक सेवाएं होती हैं, ठीक है, उसको कितना एफिशिएंटली एक सिविल सर्वेंट उसको डील कर सकता है, चाहे वो नागरिकों से जुड़ी कोई भी सर्विसेज हो, यही उसकी योग्यता पर निर्भर करता है, उसके एप्टीट्यूड पर निर्भर करता है। योग्यता बेसिकली होती क्या है कि एक आपकी स्वाभाविक क्षमता होती है, स्वाभाविक क्षमता। ठीक है, स्वाभाविक क्षमता अगर हम बात करें तो ये आपके अंदर होती है, नेचुरल एबिलिटी। ठीक, तो स्वाभाविक क्षमता मतलब होती है नेचुरल एबिलिटी। तो जो स्वाभाविक क्षमता किसी भी इंसान में होती है, ठीक है, जिससे कि वो कोई पर्टिकुलर काम कर सके। ठीक, तो इसमें तीन चीजें होती हैं योग्यता में। एक तो होती है स्वाभाविक क्षमता, दूसरा होती है रुचि, इंटरेस्ट, और तीसरा होती है प्रतिभा। ठीक, तो योग्यता का अर्थ या एप्टीट्यूड अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है कि एक पर्सन की नेचुरल एबिलिटी, उसका पोटेंशियल या उसके अंदर जो टैलेंट है, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क और लर्न स्पेसिफिक स्किल्स। मतलब कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता, और योग्यता का मतलब होता है एक इंसान के अंदर, ठीक है, जो उसकी स्वाभाविक क्षमता होती है या रुचि या प्रतिभा होती है, जिसके आधार पर वह किसी कार्य को कुशलता से कर सकता है, वही क्या होता है, उसकी योग्यता या एप्टीट्यूड कहलाता है। मीन्स एनी काइंड ऑफ वर्क which can be done by a person due to his natural ability, potential and talent, any work, that is called aptitude, योग्यता। ठीक, तो योग्यता की अगर हम बात करें तो व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड रेफर्स टू अ person's natural ability, potential or talent to perform a particular type of work or learn specific skills। देखिए, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो योग्यता का अर्थ क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की जो उसकी स्वाभाविक क्षमता है, नेचुरल एबिलिटी, या उसका जो रुचि, पोटेंशियल या प्रतिभा, टैलेंट, ठीक है, जिसके आधार पर वह किसी कार्य को कुशलता से कर सकता है, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, या फिर वो कोई पर्टिकुलर कोई चीज सीख सकता है, लर्न स्पेसिफिक स्किल्स, ये उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। तो आपको समझ में आया योग्यता क्या होती है? योग्यता एक स्वाभाविक क्षमता होती है जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए स्पेसिफिकली कुशलता से कर सकता है। It is not just what a person knows now, but what they can learn and do effectively in the future। देखिए, नागरिक सेवाओं में केवल ज्ञान नहीं चाहिए होता है। जो पब्लिक सर्विस आप करते हैं उसमें आपका केवल ज्ञान नहीं होता, बल्कि सीखना, समझना और समझने के बाद निर्णय लेने की क्षमता बनाना।
ठीक, मतलब इट इज नॉट जस्ट टू लर्न समथिंग और टू केवल ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो नागरिक सेवाओं में आप ये चीज याद रखिएगा, नागरिक सेवा में जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ ज्ञान ही आपके काम आएगा, नहीं, आप लोगों को कैसे हैंडल कर सकते हैं ये आपकी क्षमता या योग्यता पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा हो कि हमारे जिले में जो कलेक्टर होते हैं या जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, वो जब एक अनुभव उनको हो जाता है काम करने का और गवर्नमेंट को ये लगता है कि हाँ ये बंदा जिला संभाल सकता है, उसी को जिला दिया जाता है, हर किसी को नहीं दिया जाता। आईएएस का एग्जाम सबने पास किया है, आईएएस या पीसीएस का एग्जाम सबने पास किया है और एक ही क्षमता से पास किया है, लेकिन एक व्यक्ति सचिवालय में बैठा है, वहां फाइल इधर उधर कर रहा है, और एक व्यक्ति जो है उसको जिला मिला हुआ है, पूरा डिस्ट्रिक्ट मिला है। फर्क क्या है? फर्क यही है, क्षमताओं का फर्क, कि अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको लोगों से डील करना आना चाहिए। पढ़ाई लिखाई ने आपको नौकरी दिलवा दी है, लेकिन उसके बाद जो आपको काम करना है वो आपकी योग्यता के आधार पर होगा कि आप कैसे चलाते हैं अपने जिले को, क्योंकि आपके पास भांति भांति के लोग आएंगे समस्याएं लेकर के, आम जनमानस के बीच में आपको काम करना है, तो वहां पर योग्यता का बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो नागरिक सेवाओं में मैंने आपको बताया जैसे केवल ज्ञान नहीं चलता, वहां पर आपको सीखने, सोचने, समझने और उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सिचुएशन या परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, कभी कभार कठिन परिस्थिति में भी आपके विवेक और आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इन सिविल सर्विसेज aptitude means a combination of mental ability, emotional intelligence, social sensitivity, and moral reasoning, all of which help a public servant perform duties efficiently and ethically. देखिए, एक सिविल सेवक की योग्यता जो होती है ना, उसमें योग्यता में कई सारे मिल करके उसकी योग्यता होती है, जैसे कि मेंटल एबिलिटी, मानसिक शक्ति, मानसिक तौर पर वो व्यक्ति बहुत ही एक्टिव होना चाहिए, उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है नैतिक समझ, ठीक है, नैतिक नैतिक समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरा सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिविटी, सामाजिक की समझ संवेदनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। और भावनात्मक संतुलन, ठीक है, भावनात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक संतुलन, तो ये चार चीजें शामिल होती हैं एक सिविल सेवक की योग्यता में। तो सिविल सर्विसेज में एप्टीट्यूड का मतलब या योग्यता का मतलब होता है मानसिक रूप से शक्तिशाली होना, मेंटल एबिलिटी अच्छी होना। दूसरा है भावनात्मक संतुलन, इमोशनल इंटेलिजेंस। तीसरा है सोशल सेंसिटिविटी, नैतिक समझ। और चौथा है मोरल रीजनिंग, मानसिक शक्ति नहीं, सॉरी, नैतिक समझ, नैतिक समझ आपके अंदर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? मोरल रीजनिंग, ठीक। तो ये सारी चीजें योग्यता के रूप में एक सिविल सेवक के पास होनी चाहिए। ये सब एबिलिटी उसके पास होगी, ये सब योग्यता उसके पास होगी, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा लोगों के बीच। बात समझ में आ रही है आपको? तो एप्टीट्यूड का मतलब सिविल सर्विसेज में होता है मेंटल एबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल सेंसिटिविटी एंड मोरल रीजनिंग। हिंदी में बात करें तो मानसिक शक्ति, भावनात्मक संतुलन, सामाजिक संवेदनशीलता और नैतिक समझ, ये सब चीजें एक सिविल सेवक की योग्यता का पार्ट होता है। तो योग्यता आपको समझ में आई क्या होती है योग्यता? योग्यता मैंने आपको क्या बताया, एक इंसान की नेचुरल एबिलिटी, स्वाभाविक क्षमता, या उसकी रुचि, पोटेंशियल, या उसका प्रतिभा, टैलेंट,
जिससे कि वो कोई भी कार्य, किसी भी कार्य को कुशलता से कर सके। ठीक है। नागरिक सेवाओं में केवल ज्ञान नहीं चलता, वहां पर समझना, सोचना और निर्णय लेने की क्षमता। फिर मैंने बताया आपको एक सिविल सेवक की योग्यता में क्या क्या होता है। मानसिक शक्ति, मेंटल एबिलिटी। दूसरा है भावनात्मक संतुलन, इमोशनल इंटेलिजेंस। तीसरा है नैतिक सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिविटी। और चौथा है नैतिक समझ, मोरल रीजनिंग। ये चारों चीजें होनी चाहिए। समझ में आया आपको योग्यता? ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। थस एप्टीट्यूड इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव, ऑनेस्ट एंड पीपल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। तो आप एक बात समझ लीजिए कि योग्यता जो होती है ना, वो एक तरीके से जड़ है। ठीक है। जिससे आप एक अच्छा प्रशासन, एक ईमानदार प्रशासन और लोगों के बारे में सोचने वाला प्रशासन बनाते हैं। क्योंकि देखिए, सरकार का काम सिर्फ पॉलिसी बनाना है, गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना। लेकिन उस पॉलिसी को जमीन तक या लोगों तक उतारने का काम कौन करेगा? प्रशासनिक अधिकारी, जो आप एग्जाम निकालने के बाद बनेंगे। आपका ये काम होगा कि आप अपने काम को बिल्कुल अच्छे से करें, ईमानदारी से करें, लोगों के बारे में सोच के करें। और इन सारी चीजों के लिए जो योग्यता होती है वो उसका जड़ होती है। Thus, aptitude is the foundation of effective, honest and people oriented administration. लोगों के द्वारा सोचना। बात समझ में आ रही? अगला बात करें नेचर ऑफ एप्टीट्यूड। योग्यता की प्रकृति क्या होती है? नेचर ऑफ एप्टीट्यूड, योग्यता की प्रकृति। अब योग्यता की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है एप्टीट्यूड का? इट इज इननेट, इनबॉर्न, बट कैन बी डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जन्मजात होता है। देखिए, बहुत से लोगों के अंदर आप कहते हैं ना, लीडरशिप क्वालिटी दिख जाती है, ये लीडर बनने लायक, वो जन्मजात होती है। वो क्या होती है? जन्मजात होती है। परंतु शिक्षा और अनुभव, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, इससे भी विकसित की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि वो चीजें जो हैं वो पैदाइशी हैं या जन्मजात, लेकिन आप अपनी शिक्षा से और अपने अनुभव से उसको प्राप्त कर सकते हैं। इट इज इनमेंट, ये बात तो सही है कि योग्यता जो होती है वो जन्मजात होती है, परंतु शिक्षा और अनुभव, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, इसके आधार पर आप अपने अंदर क्षमता विकसित कर सकते हैं। आप अपने अंदर योग्यता विकसित कर सकते हैं, बट कैन बी डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। इट इंक्लूड्स बोथ इंटेलेक्चुअल एंड मोरल कैपेबिलिटीज। देखिए, अब इसमें एक तो इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, ठीक है, और मोरल कैपेबिलिटी, नैतिक, दोनों क्षमताएं शामिल होती हैं इसमें। मतलब इसमें बौद्धिक और नैतिक दोनों क्षमताएं शामिल होती हैं योग्यता में। एक तो आप बौद्धिक रूप से हो, इंटेलेक्ट हो, इंटेलेक्चुअल हो, और दूसरा होता है मॉरल, नैतिक। दोनों क्षमताएं शामिल होती हैं। बोथ, इट इंक्लूड्स बोथ इंटेलेक्चुअल एंड मोरल कैपेबिलिटीज। क्लियर? नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक जॉब्स। एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। देखिए, आपकी योग्यता जो होती है ना, ठीक है, वो आपकी जो काम, जैसे आपको पर्टिकुलरली कोई काम मिला, ठीक है, अब आप अपनी योग्यता के आधार पर उस काम को एफिशिएंटली करके ये सिद्ध करेंगे कि आप योग्य हैं। जैसे प्रशासनिक योग्यता होती है, मैंने आपको बताया हर किसी को कलेक्टर नहीं बनाया जाता, हर किसी को जिला नहीं दिया जाता। ये उन्होंने अपने अंदर प्रशासनिक योग्यता डेवलप करी है, जिस आधार पर सरकार उनको पूरा जिला संभालने का दायित्व देती है।
क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टर का पोस्ट संभालना। एक जिले को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस योग्यता के आधार पर आपकी क्षमता की भी परीक्षा होती है कि भाई आप किसी पर्टिकुलर काम को कितना अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। ये इस आधार पर तय होगा कि आपके अंदर योग्यता कैसी है। अगर आपने कोई काम अच्छे से कर लिया, मतलब ये प्रेडिक्शन हो जाएगा कि यार ये व्यक्ति योग्य है, इट हैज गॉट द एप्टीट्यूड, इट हैज डेवलप्ड द एप्टीट्यूड। जैसे प्रशासनिक योग्यता। समझ में आया आपको? इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस बट ऑल्सो एटीट्यूड एंड मोटिवेशन टू सर्व सोसाइटी। देखिए, ये व्यक्ति के कम इससे जो वो है, ये सिर्फ एक इंटेलिजेंट होना नहीं है, मतलब आप पढ़ाई में तेज हैं, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कुशल प्रशासक हो सकते। मैंने आपको बताया ना, सिविल सर्विसेज का पेपर सबने निकाला है। जो सचिवालय में बैठा है उसने भी निकाला है, और जो जिला संभाल रहा है उसने भी निकाला है। दोनों ने सेम पेपर निकाला है। तो बात यहाँ पर इंटेलिजेंस की नहीं है कि आप कितने पढ़ाई में तेज हैं, बात उसकी नहीं। बात है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि आपको लोगों के बीच में डील करना है। वहां आपकी किताबें काम नहीं आएंगी। किताबें आपको सिर्फ परीक्षा तक पास कराने तक होता है। उसके बाद आपका कैसा, आपका एक तरीके से दृष्टिकोण है, आपकी सोच कैसी है, उस आधार पर आप समाज में लोगों की भलाई कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस, ये सिर्फ इंटेलिजेंस की बात नहीं। इंटेलिजेंट वो भी है जो सचिवालय में बैठा है, लेकिन वो योग्य नहीं है कि वो प्रशासन चला सके। जो योग्य है वो कलेक्टर बन के बैठा है। सिंपल सी बात। सारा खेल योग्यता का होता है। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ यहां तक? ठीक। तो योग्यता की प्रकृति समझ में आई आपको? ठीक है। इसमें एक और चीज भी होती है, आपका किस तरीके का व्यवहार है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता, इसको भी आपकी योग्यता प्रभावित करती है। मतलब आप डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपके अंदर है कि नहीं, या आपका नेचर कैसा है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर एप्टीट्यूड, योग्यता के आधार। तो योग्यता के आधार पर यह व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता को क्या करता है? प्रभावित करता है। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? नेक्स्ट, यहां तक पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड रेलिवेंट टू सिविल सर्विसेज। नागरिक सेवाओं के लिए योग्यता के प्रकार, मतलब जो नागरिक सेवा है उसके आधार पर योग्यता के प्रकार क्या क्या है। ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड रेलिवेंट टू सिविल सर्विसेज? पहला है मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड मतलब मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए, एक तो आपकी सोच तार्किक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। दूसरा, आपके अंदर रीजनिंग या विश्लेषण होना चाहिए, आप उस चीज का विश्लेषण कर सकें। ठीक है। समस्या सुलझाने की और निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है। यही होती है मानसिक योग्यता। ठीक है। तो मेंटल एप्टीट्यूड आपको समझ में आया? ठीक। मेंटल एप्टीट्यूड क्या होता है? नागरिक की जो
अपनी जो उसकी योग्यता है, मानसिक योग्यता। एक तो सबसे पहली बात तो तार्किक तार्किक सोच होनी चाहिए। आप कोई चीज अगर सोच रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, हवा में नहीं सोचना है कोई चीज। तो तार्किक सोच, इसके अलावा विश्लेषण, डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। कई बार आपको तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं हालात को देखते हुए। ये आपकी मानसिक योग्यता दिखाता है कि आप कितनी जल्दी निर्णय ले सकते हो हालात को देखते हुए। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो मानसिक योग्यता समझ में आया। और समस्या सुलझाने की क्षमता, सॉल्विंग पब्लिक इश्यूज विद रैशनल थिंकिंग, मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान धैर्य पूर्वक आप कर सके। ये आपके मानसिक योग्यता पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपके पास कोई समस्या लेकर के कोई आया, ठीक, आपने उसको भगा दिया, भागो यहां से, ये नहीं कर सकते आप। अगर कोई भी नागरिक, कैसा भी नागरिक, वो अगर आपके पास समस्या लेकर के आया है तो आपको उसको धैर्य पूर्वक डील करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये डिपेंड करता है आपकी मानसिक योग्यता पर, मेंटल एप्टीट्यूड। अगला बात करें, अगला होता है मोरल एप्टीट्यूड, नैतिक योग्यता, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग गाइडेड बाय एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक, सही और गलत का बोध, ठीक है, ये और नैतिकता के आधार पर निर्णय लेना, ठीक है, ये एक प्रशासनिक अधिकारी का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। उसे पता होना चाहिए सही क्या है और गलत क्या है, और उसमें नैतिकता के आधार पर उसको निर्णय लेना चाहिए। ठीक, उदाहरण के तौर पर, कितना भी दबाव आए लेकिन हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये हमारी नैतिक योग्यता पर निर्भर करता है। मैं ये सब बातें जो बता रहा हूं, हालांकि प्रैक्टिकल तौर पर क्या होता है आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते, ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत हैं। मैंने आपको बताया ना कि रूढ़िवादी सोच नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये तो गलती होंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो डिपेंड करता है आपकी नैतिक योग्यता पर कि सही क्या है गलत क्या है, आप उस आधार पर निर्णय लें। किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पर आकर के निर्णय ना लें। ये एक अच्छे सिविल सर्वेंट का काम है। मोरल एप्टीट्यूड, नैतिक योग्यता। अगला बात करें, सोशल एप्टीट्यूड, सामाजिक योग्यता, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कोऑपरेट एंड एम्फसाइज विद सिटीजन, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज। अब देखिए, होता क्या है, समाज में भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग जाति से लोग आते हैं, अलग अलग संप्रदाय से लोग हैं। आपको तो सबसे डील करना है। तो आपके अंदर सामाजिक योग्यता होनी चाहिए जिससे आप लोगों से संवाद कर सकें। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है तो वो व्यक्ति है आपके लिए, वो किस जाति से है, किस धर्म से है, ये आप नहीं सोच सकते एज अ सिविल सर्वेंट। आपको लोगों से संवाद करना है, उनके प्रति सहानुभूति रखनी है, ठीक है, उनको सामाजिक सहयोग बनाए रखना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है। ठीक, जैसे रूरल कम्युनिटीज से, गांव से अगर कोई समस्या लेकर के आया है तो आपका काम है उस समस्या को समझना, उनको क्या जरूरत है उस चीज को समझना। ये सामाजिक योग्यता में आता है, सोशल एप्टीट्यूड। ठीक है, आप लोगों से संवाद कर सकें, उनके प्रति सहानुभूति रखें, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो कौन सी जाति से, कौन से धर्म से। आपको ये सोचना ही नहीं है कौन से लिंग है, कौन सा लिंग है, कौन सा सेक्स है, मेल या फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपका काम है लोगों के साथ संवाद करना, सहानुभूति रखना, ठीक है, और जिसको जो जरूरत है उस आधार पर उनको समझना और उसकी पूर्ति करने की कोशिश करना। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है सामाजिक योग्यता, सोशल एप्टीट्यूड। ठीक। अगला बात करें इमोशनल एप्टीट्यूड। देखिए आपके अंदर भावनात्मक योग्यता भी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं और सिविल सर्वेंट की कुर्सी पर आप बैठे हैं तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? कठिन परिस्थितियों में भी संयम रखना। आपने देखा हो परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कई बार आपने देखा हो कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है, आपने देखा होगा ना, प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है, आंदोलन होते हैं। अब आप जानते हैं कि आंदोलन में कितने सारे लोग आते हैं। बात समझ में आ रही? वो किसी भी मुद्दे पर आए, ठीक, उनको किस तरीके से डील करना है, वहां पर एक सिविल सर्वेंट का काम है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। पहली बात भाई, आप जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, अब अधिकारी जो है वो है गुस्से वाला, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, अधिकारी जो है वो है गुस्से वाला। अब वहां पर कुछ बहस वहस हुई और उसने गुस्से में बोल दिया कि लाठी चार्ज कर दो। देखिए अधिकारी जो होता है ना, जो नीचे लोग होते हैं, उनका ऑर्डर मानना ही होता है। अधिकारी ने बोल दिया मतलब जो पुलिस वाले हैं वो मार मार के लाठी आपका सर फोड़ देंगे, क्योंकि उनका काम है ऑर्डर्स को फॉलो करना। ठीक। इसीलिए एक प्रशासनिक अधिकारी का अपनी भावना पर कंट्रोल करना और कठिन परिस्थितियों में संयम रखना बहुत जरूरी है, वरना चीजें बिगड़ जाएंगी। आप मॉब पर अटैक करेंगे, मॉब को डंडे मारेंगे तो मॉब भी रिटेलिएट करेगी, उनके हाथ में जो आएगा उससे मारेगी, तो उससे होगा क्या? उससे हिंसा बढ़ेगी। तो ऐसे समय पर कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखना, ये आपके भावनात्मक योग्यता दिखाता है। एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपके अंदर ये सारी योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक नागरिक सेवा में जा रहे हैं, नागरिकों की सेवा करने। जैसे मैंने बताया ना आपको, डीलिंग विथ एंग्री सिटीजन्स विथ पेशेंस एंड रिस्पेक्ट। सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो आपको पलट के गुस्सा नहीं करना। ठीक। तो सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो आपको पलट के गुस्सा नहीं करना, आपको उसको शांति से और इज्जत के साथ उसको रिस्पॉन्ड करना है। यही आपकी कामनेस दिखाता है, आपका कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सिविल सर्वेंट के, क्योंकि परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। दिस इज नॉट एन इजी जॉब। ये आसान काम नहीं है प्रशासनिक सेवा, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। मैं समझता हूं कि सबसे कठिन कार्य यही, लोगों को संभालना, क्योंकि भांति भांति के लोग होते हैं। भी आप जब बनेंगे सिविल सर्वेंट तो आप देखेंगे कैसे कैसे लोगों से आपको डील करनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो भावनात्मक योग्यता, इमोशनल एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगला बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। स्किल्स लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग एसेंशियल फॉर गवर्नेंस। प्रशासनिक योग्यता, जैसे योजना बनाना। भाई जो पॉलिसी बन गई गवर्नमेंट की, अब उसको जमीन तक कैसे या लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसके लिए योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा संगठन करना, उसको ऑर्गेनाइज कराना। ठीक, उसको ऑर्गेनाइज कराना, संगठन करना, नेतृत्व करना, लीडरशिप, और नीतिगत निर्णय लेना। एक कुशल प्रशासन के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर प्रशासनिक योग्यता हो, क्योंकि आप भाई प्रशासनिक सेवा में ही जा रहे हैं ना, तो प्रशासनिक योग्यता तो आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
ठीक है। अब मान लीजिए वहां पर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है। तो वो जो डिप्टी कलेक्टर है, वो किस तरीके से वहां पर उस बाढ़ से लोगों को बचाने का कार्य करेगा, रिलीफ फैक्टर्स, किस तरीके से बचाव कार्य। अब जब बाढ़ आती है तो खाने पीने की समस्या होती है, तो किस तरीके से खाना पीना लोगों तक पहुंचाना है, अलग अलग विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ये बताता है उसका प्रशासनिक योग्यता। देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपकी कभी प्रशासनिक योग्यता जज नहीं होती कि प्रशासन के तौर पर आप कितने योग्य हैं। परिस्थिति जब विपरीत होती है, कठिन होती है, उस आधार पर यह चीज होती है कि भाई आपके अंदर प्रशासनिक क्षमता कितनी। भाई बाढ़ आ गई, अब लोगों को सबसे पहले तो रेस्क्यू कराना, उसके बाद लोगों को खाना बांटना, पानी बांटना, जो मूलभूत जरूरतें हैं वो बांटना, अलग अलग जो विभाग के लोग हैं उनके साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करना, ये आपकी प्रशासनिक योग्यता दिखाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी योग्यताएं हैं जो एक नागरिक सेवक, सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। पहला है मानसिक योग्यता। ठीक, आपको बहुत तार्किक सोच रख करके चीजों को सॉल्व करना होता है। दूसरा है नैतिक योग्यता, सही क्या है गलत क्या है आपको पता होना चाहिए और उस अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। सामाजिक योग्यता, भांति भांति के लोग, अलग अलग समाज के, धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं आपके पास, उनके साथ उनकी समस्याओं को समझना, उसे डील करना। चौथा होता है भावनात्मक योग्यता, कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना। और पांचवा है प्रशासन, मतलब कि अगर कोई दिक्कत हो जाए, कोई जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो लोगों को कैसे रेस्क्यू करना है, लोगों तक कैसे मदद पहुंचानी है, खाना पानी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बताता है आपकी प्रशासनिक योग्यता। ठीक, तो आपको नागरिक सेवाओं के लिए योग्यता के प्रकार समझ में आए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड रेलिवेंट टू सिविल सर्विसेज। ठीक, पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड इन सिविल सर्विसेज। योग्यता, नागरिक सेवाओं में योग्यता का क्या महत्व होता है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड इन सिविल सर्विसेज? ठीक, एंश्योर एथिकल डिसीजन मेकिंग इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि नॉर्मल सिचुएशंस में आपके प्रशासनिक क्षमता या योग्यता जो होती है ना, वो टेस्ट नहीं होती। कठिन परिस्थितियों में ही आपकी प्रशासनिक योग्यता जज की जाती है। ठीक, तो एक तो सबसे पहली बात तो ये नैतिक और न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है कि भाई आप एथिकली अपना डिसीजन ले सके कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। हेल्प्स मेंटेन न्यूट्रलिटी, फेयरनेस एंड कंपैशन इन गवर्नेंस। देखिए, प्रशासन में एक तो निष्पक्षता, दूसरा संवेदनशीलता, ठीक है, और कार्य कुशलता लाती है। तो योग्यता जो होती है ना, वो आपके अंदर निष्पक्षता लाती है, न्यूट्रलिटी, संवेदनशीलता, ठीक है, और कार्य कुशलता, फेयरनेस एंड कंपैशन, ये तीनों चीजें लाती है। कौन लाती है? योग्यता। ठीक, अगला बात करें, प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड प्रोफेशनलिज्म इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जनता के प्रति उत्तरदायित्व और विश्वास को मजबूत करती है। ठीक है, और ये आपकी जो एक तरीके से कहा जाए कि जो एफिशिएंसी है ये, ठीक है, ठीक है, जो आपकी काम करने की एफिशिएंसी है और प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करती है। देखिए, आपने देखा हो कहीं पर भी जो प्राइवेट होती हैं चीजें, प्राइवेट आप ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा, उनमें चीजें बड़ी प्रोफेशनल तरीके से होती हैं। उनमें आप देखिए कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं दी जाती,
लोगों के लिए अगर कोई चीज है तो लोगों को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से डील किया जाता है। आप जाइएगा कभी प्राइवेट ऑफिस में, ठीक। तो यहां पर भी क्या होता है, अगर सिविल सर्वेंट के अंदर भी अगर ये चीजें आ जाती हैं तो प्रशासनिक सेवा में भी ये सारी चीजों का प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, प्रमोट। बात समझ में आ रही? तो इट प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड प्रोफेशनलिज्म इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला बात करें, बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। देखिए, आप अगर अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर योग्यता है, और अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो लोगों का विश्वास आप पर बढ़ता है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, वो बढ़ती है। भाई आप देखिए, आप ईमानदारी से काम अगर कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से काम कर रहे हैं और लोगों तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारी सेवाओं को पहुंचा रहे हैं, तो लोगों की नज़र में आपकी एक अलग इमेज बनती है। और ये होता है कि यार यार ये अधिकारी तो बहुत अच्छे हैं, हमारी बात सुनी, हमारी बात का निवारण किया। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, एक तो लोगों के प्रति आपका जो ट्रस्ट होता है ना, वो बिल्ड होता है, और क्रेडिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो आपको समझ में आया नागरिक सेवाओं में योग्यता का क्या महत्व है, ठीक। एनकरेज इज मॉरल करेज, द स्ट्रेंथ टू डू राइट डिस्पाइट डिफिकल्टीज। देखिए, ये आपके अंदर जो नैतिकता होती है, मॉरल होता है, ठीक है, एथिकल मतलब एक तरीके से कहा जाए मॉरल, ये आपके मॉरल को एनकरेज करता है, कि आपको ये शक्ति देता है कि आप सही काम करें, परेशानियां कितनी भी हो, आप सही काम करें, आपकी परेशानियां कितनी भी हो। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। तो एनकरेजेस मॉरल करेज, द स्ट्रेंथ टू डू राइट डिस्पाइट डिफिकल्टीज। क्लियर हुआ ये, ठीक। तो नागरिक सेवाओं में योग्यता का महत्व आपको समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फंडामेंटल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। नागरिक सेवाओं की मूलभूत जो मूल्य होते हैं, फंडामेंटल वैल्यूज होते हैं। आप सिलेबस में देखेंगे, एप्टीट्यूड के बाद लिखा है फंडामेंटल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक। मतलब मूलभूत जो मूल्य है, ठीक है, फंडामेंटल वैल्यूज जो है एक नागरिक सेवाओं में क्या, ठीक। सबसे पहले अगर हम समझे व्हाट आर फंडामेंटल वैल्यूज, फंडामेंटल वैल्यूज आर द मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स। देखिए, मूलभूत जो मूल्य होता है ना, वो एक नैतिक सिद्धांत होता है, एथिकल प्रिंसिपल होता है, जो एक सिविल सेवक के आचरण और निर्णय को दिशा देता है। बात समझ में आ रही है? तो मूलभूत जो मूल्य होता है ना, फंडामेंटल वैल्यूज, ये एक नैतिक सिद्धांत होता है, मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल, जो कि एक सिविल सेवक के आचरण, बिहेवियर, और उसके निर्णयों को दिशा देता है, दैट गाइड्स द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स। फंडामेंटल वैल्यूज याद रखिएगा, फंडामेंटल वैल्यूज या मूलभूत मूल्य क्या है, एक नैतिक सिद्धांत है, जो कि एक सिविल सेवक को उसके आचरण और निर्णय को दिशा देता है। They act as the moral compass of administration and ensure that officers act in the public interest rather than personal gain. याद रखिए, ये मूल्य उसे न्याय, पारदर्शिता और लोकहित की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पब्लिक इंटरेस्ट काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। न्याय तरीके से करे, मॉरल कंपस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, और लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट, ना कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में,
ठीक है, ये सारे जो मूलभूत मूल्य होते हैं ना, वो उसको न्याय, पारदर्शिता और लोक हित में की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये फंडामेंटल वैल्यूज, ठीक है, जो उसको लोकहित में सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई आपको पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, पारदर्शिता लानी है अपने कामों में, ठीक है, खुद का नहीं देखना है आपको, पर्सनल नहीं देखना है। तो ये जो फंडामेंटल वैल्यूज होती है ना, जो मूलभूत मूल्य होते हैं, ये मूल्य उसमें मदद करते हैं, प्रेरित करते हैं। क्लियर? These values form the soul of good governance, ensuring justice, transparency, efficiency and compassion. मैंने आपको बताया कि ये सारी जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये एक तरीके से सोल बनती हैं एक अच्छे प्रशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर अगर ये सारी वैल्यूज होंगी, ठीक, तो आप उस तरीके से कार्य कर पाएंगे जिससे कि एक अच्छा प्रशासन, एक कुशल प्रशासन चल सके, जिसमें न्याय हो, पारदर्शिता हो, एफिशिएंसी हो, कंपैशन हो। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई। तो फंडामेंटल वैल्यूज समझ में आई क्या होती है? ये एक नैतिक सिद्धांत है जो एक सिविल सेवक के आचरण और निर्णय को दिशा देता है। इट गाइड्स द बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ civil servants. They act as the moral compass of administration and ensures that officers act in the public interest rather than personal gain. मतलब कि ये मूल्य जो होते हैं व्यक्ति को न्याय, पारदर्शिता और लोकहित में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, ना कि उसके पर्सनल उसके गेन के। ये वही वैल्यूज होती हैं, ये वही मूल्य होते हैं। समझ में आया आपको? ठीक, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मूल्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख मूल्य होते हैं, व्हाट आर द मेजर फंडामेंटल वैल्यूज एक सिविल सर्वेंट के अंदर। ये पॉइंट्स नोट करते चलिएगा कॉपी में, सारे जितने में लिखा था। मेजर फंडामेंटल वैल्यूज, एक प्रशासनिक अधिकारी में क्या मूलभूत मूल्य होने चाहिए? पहला होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड मॉरल अपराइटनेस। सत्यनिष्ठा, नैतिकता और आत्मसम्मान बनाए रखना, ये होता है एक सिविल सर्वेंट का सबसे पहला मूल्य, ईमानदारी, इंटीग्रिटी। अ सिविल सर्वेंट मस्ट नॉट मिसयूज पावर और अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन। ठीक, देखिए, आपको अगर शक्ति दी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस शक्ति का गलत उपयोग करें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। आपको शक्ति दी गई है लोगों के लिए काम करने के लिए। आप खुद के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो मतलब आपके अंदर ये मूलभूत मूल्य नहीं है, ईमानदारी नहीं। क्योंकि इंटीग्रिटी का मतलब ही होता है ईमानदारी, जिसमें आपके अंदर सत्यनिष्ठा हो, आपके अंदर नैतिकता हो, ठीक है, आपके अंदर ईमानदारी हो और आपका आत्मसम्मान हो। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी। ठीक, जैसे कि अगर आपको पावर मिली है तो उस पावर का मिसयूज ना करके अपने पर्सनल फायदे के लिए उस पावर का मिसयूज ना करें। तो एक प्रशासनिक अधिकारी का ये काम होता है कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको कोई ब्राइब कर रहा है, ब्राइब मतलब होता है पैसा दे रहा है, इलीगल तरीके से आपको पैसा दे रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज को मना करें, उसको रिफ्यूज करें, ये आपकी ईमानदारी दिखाता है। और किसी के एहसान पर या किसी के फेवर करते हुए कोई निर्णय ना ले, कि किसी का फोन आ गया कि भाई साहब इसका काम कर दो, तो आपने काम कर दिया, ये ईमानदारी नहीं हो सकती। काम करेंगे तो आप सबका करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो सबसे पहला जो मूल होता है वो होती है ईमानदारी, इंटीग्रिटी। अगला बात करें इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता।
treated everyone equally regardless of religion, caste, gender और political view। देखिए, निष्पक्षता का मतलब होता है सभी नागरिकों से समान व्यवहार करना। मैंने अभी आपको बताया कि आपको ना तो जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं ना, प्रशासनिक अधिकारी, तो वहां पर आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है वो मायने नहीं रखती। व्यक्तिगत आप क्या सोचते हैं किसी समाज के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, वो मैटर नहीं करता। आपको ये नहीं देखना होता है कि सामने वाला कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपके अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। आप किसी को फेवर नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई वेलफेयर स्कीम आई, ठीक है भाई, देखिए सरकार कल्याणकारी योजनाएं निकालती है जिसमें अनाज बांटना या कोई भी चीज बांटनी, तो उसमें निष्पक्षता होना बहुत जरूरी है। और ये निष्पक्ष किसका होना जरूरी है? सिविल सर्वेंट। क्योंकि सरकार थोड़ी बांट रही है, सरकार तो पॉलिसी बना रही है। एक्चुअल में लोगों को बांट कौन रहा है? प्रशासन, प्रशासन ही बांटता है ना। तो अगर आपके अंदर निष्पक्षता नहीं होगी, या आप इस आधार पर ये कह दो अरे नहीं यार ये फलाना जाति से, इसको मत दो, हटाओ इसको, या ये इस धर्म से हटाओ इसको, इसको मत दो, ये नहीं होता। आपको सभी को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। अगर वेलफेयर स्कीम या लोगों की जरूरत की कल्याणकारी योजना अगर लागू करनी है तो वो सब पर लागू होती है, फिर उसके जात धर्म नहीं देखा जाता। ठीक, तो दूसरा होता है निष्पक्षता। ठीक, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठा। हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठा। टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस, फैक्ट्स एंड लॉजिक, नॉट इमोशनल और पर्सनल बायस। देखिए, निर्णय तथ्य और प्रमाणों के आधार पर लेना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत या एक तरीके से कहा जाए व्यक्तिगत राय। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम जो होता है तो उसमें जो जो परीक्षार्थी है उसकी योग्यता के आधार पर उसका चुनाव होना चाहिए, ना कि कोई और कनेक्शन के चलते। ये वस्तुनिष्ठा आपके अंदर होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी आपको करना तो सरकार का काम है, लेकिन उसकी परीक्षा कराना, उसका चुनाव करना, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक, अब जब लोक सेवा आयोग बना है तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे होंगे। ठीक, तो आपका सिलेक्शन किसके हाथ में? उन अधिकारियों के हाथ में। मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके हाथ में। तो भाई लोक सेवा आयोग का काम क्या है कि भाई सही कैंडिडेट को, जो डिजर्विंग है मेरिट के आधार पर, जिसने निकाला है, उसी को आप नौकरी दें, उसी को आप सेलेक्ट करें, ना कि कनेक्शन के आधार। ये आपकी वस्तुनिष्ठा दिखाता है, जहां पर आप निर्णय तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर लें, ना कि खुद के व्यक्तिगत राय पर निर्णय लें। बात समझ में आ रही? तो ऑब्जेक्टिविटी समझ में आया। नेक्स्ट, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवा भावना, ये भी एक मूलभूत मूल्य है। सर्विंग पीपल सेल्फलेसली, प्रायोरिटाइजिंग द नेशंस वेलफेयर ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, वर्किंग लॉन्ग आवर्स ड्यूरिंग अ नेचुरल डिजास्टर। देखिए, लोक सेवा की भावना होनी चाहिए, जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। एक सिविल सर्वेंट का काम ही यही होता है कि जनता की सेवा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ठीक,
जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस टाइम पर आप ये नहीं देखेंगे कि मेरा टाइम हो गया मैं घर जा रहा हूँ, कि भाई 6 बज गए मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो गया मैं घर जा रहा हूँ, नहीं। जब तक पूरा रेस्क्यू नहीं हो जाता आपको वहीं खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि भाई लोगों की सेवा करना ही आपका काम है। अब नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा समय देख के थोड़ी आती है कि नहीं भाई ये ड्यूटी का टाइम है तो इसी समय हम आएंगे और इसी समय हम खड़े रहेंगे, और जैसे ही ड्यूटी का टाइम खत्म होगा हम निकल जाएंगे, नहीं। लोक सेवा की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। मैं ये सब मूलभूत मूल्य बता रहा हूं आपको, जो एक प्रशासनिक अधिकारी में होने चाहिए, फंडामेंटल वैल्यूज। ठीक, लोक सेवा भावना होनी चाहिए, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस। ठीक, अगला बात करें एम्पैथी एंड कंपैशन, सहानुभूति और करुणा ये होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स एंड रेस्पॉन्डिंग विद काइंडनेस। देखिए सामने वाले की तकलीफ उसको समझना बहुत जरूरी होता है और उसके प्रति मानवीय दृष्टिकोण से उसकी मदद करना। ठीक, तो आपके अंदर दया, सहानुभूति और करुणा की भावना होनी चाहिए, तभी तो आप सामने वाले की भावनाओं को समझ करके और उस पर एक मानवीय दृष्टिकोण से आप उसकी मदद कर पाएंगे। जैसे हेल्पिंग वर्नरेबल ग्रुप्स लाइक द पुअर और डिसेबल्ड विद सेंसिटिविटी, धैर्यता से और बहुत सेंसिटिव हो करके आपको गरीबों के लिए, लोगों के लिए मदद करनी चाहिए। ये आपकी जो सहानुभूति और करुणा की क्षमता दिखाता है, मूल है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कि गरीब लोगों से भी कैसे डील करना है। छठा होता है अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, बीइंग रेस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर वंस डिसीजन एंड एक्शन। देखिए आपके अंदर निर्णय और कार्यों के लिए जनता के प्रति आपका जवाबदेही बहुत जरूरी है, जनता के प्रति जवाबदेही होना ये बहुत जरूरी है। आपने कभी देखा हो कि कोई भी, जैसे पर्टिकुलरली कोई केस चल रहा होता है, जैसे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, आपने देखा हो पुलिस के आला अधिकारी आकर के पब्लिक के सामने आकर के सारी बातों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बात हो गई, ठीक है, अब उसके ऊपर अगर मीडिया सवाल पूछता है तो पुलिस को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनका दायित्व है लोगों के प्रति, जवाबदेही उनकी बनती है। कोई क्राइम हो गया, भाई पत्रकार पूछते हैं ना कितने लोग अरेस्ट हुए सर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, तो उसमें अधिकारियों को, जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं, उनको जवाब देना होता है। ठीक, ठीक, तो आपकी जवाबदेही है निर्णय और कार्यों के प्रति, जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक स्पेंडिंग, भाई पब्लिक के उसमें जो खर्चा हो रहा है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका उत्तरदायित्व है, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है। बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यूज है, मेजर फंडामेंटल। और भी हैं कुछ, जैसे ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बताया, पारदर्शिता, कीपिंग गवर्नमेंट एक्शंस ओपन एंड क्लियर टू सिटीजन टू बिल्ड ट्रस्ट। मैंने आपको बताया सरकारी जो भी कार्य है, ठीक है, उसमें शासन में खुलापन होना चाहिए, ताकि जो सरकारी कार्य है वो लोगों को पता हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता। पब्लिशिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड ऑडिट डिटेल्स पब्लिकली, देखिए जो भी ऑडिट होता है, देखिए जो पब्लिक स्पेंडिंग होती है ना उसके ऊपर ऑडिट किया जाता है, तो उस ऑडिट रिपोर्ट को भी पब्लिसाइज किया जाता है। ठीक, जैसे हमारे यहाँ जो आपने देखा हो इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, आपने देखा हो इकोनॉमिक सर्वे आता है और बजट आता है, वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता। भाई कहाँ किस चीज पर आप खर्च कर रहे हो, या आप पब्लिक को बता रहे हो कि भाई हम इस योजना में इतना खर्च करेंगे, इसमें इतना खर्च करेंगे, यहाँ इतना खर्च होगा। बजट में यही तो होता है, कौन सी चीज पे कितना खर्च होगा, ये बजट में ही तो पता चलता है। एंड बजट इज ओपन टू ऑल।
बात समझ में आ रही? तो वो पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक। कमिटमेंट टू एक्सेलेंस। कमिटमेंट टू एक्सेलेंस, कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। देखिए आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हमारे में जो कमी है उसको हम दूर करें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए आपके अंदर कंटिन्यूअस, ताकि आपका परफॉर्मेंस जो है वो और इम्प्रूव हो। जैसे आपने कोई काम किया, अब आपको लगा नहीं यार इसमें कुछ कमी रह गई थी, उसको दूर करिए ताकि वो अगली बार वो काम और एफिशिएंसी से हो सके। क्लियर? तो कमिटमेंट टू एक्सेलेंस ये भी होना चाहिए। अगला है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेइंग रेस्पेक्टफुल एंड मॉडेस्ट डिस्पाइट अथॉरिटी एंड पावर। ठीक है, लिसनिंग पेशेंटली टू सिटीजंस ग्रीवेंसेस। देखिए आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। शक्ति और पद के बावजूद नम्र और सम्मानजनक बने रहना। मतलब आपके पास शक्ति भी है, पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको विनम्र रहना जरूरी है। यही आपकी योग्यता साबित करता है और ये वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक अगर आपके पास परेशानी लेकर के आया है, तो उसको आप आराम से, अच्छे से और धैर्यता से सुनो। आपके पास भले ही पावर है, अथॉरिटी है, सब, ठीक है, लेकिन आपको पेशेंटली सिटीजन ग्रीवेंसेस को दूर करना है। तो विनम्रता होनी चाहिए। अगला बात करें करेज ऑफ कन्विक्शन, साहस और दृढ़ता। एक्टिंग एथिकली इवन व्हेन फेसिंग प्रेशर और ऑपोजिशन। सही कार्य करने के लिए हिम्मत रखना, चाहे दबाव कितना भी हो। भाई आपको सही कार्य करने के लिए वहां बिठाया है, आपके ऊपर दबाव कितना भी हो, आपको दबाव में काम नहीं करना। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो दबाव में काम नहीं होता, और आपके अंदर ये साहस होना चाहिए कि सही कार्य करें, कि हिम्मत रखना। ठीक है, चाहे दबाव कितना भी हो। ठीक है, तो ये सारे मेजर फंडामेंटल वैल्यूज थे, प्रमुख मूलभूत मूल्य। ठीक है, ईमानदारी, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठा, लोक सेवा भावना, सहानुभूति और करुणा, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, ठीक, विनम्रता, साहस और दृढ़ता। क्लियर? ये सारे क्या थे? मेजर फंडामेंटल वैल्यूज, मूलभूत मूल्य। ठीक। क्लियर? अब व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फंडामेंटल वैल्यूज? मतलब ये जो मूलभूत मूल्य हैं इनका महत्व क्या है? प्रमोट ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। देखिए अगर आपके अंदर ये सब मूल्य होते हैं तो एक सुशासन और नैतिक प्रशासन की नींव है। सुशासन और नैतिक प्रशासन जिसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है, सरकारी उसके ऊपर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। क्योंकि भाई विश्वास तभी बनेगा जब लोगों को ये समझ में आएगा कि नहीं भाई, हमारे लिए ईमानदारी से काम प्रशासन कर रहा है। ठीक है, तो वो वैल्यूज आपके अंदर होंगी तभी ये मूल्य का महत्व है। स्ट्रेंथन एथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। मैंने आपको बताया नैतिकता, प्रशासन में नैतिकता बहुत जरूरी है। ठीक है, और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी महत्व है। एंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस। देखिए न्याय प्रदान करना, समानता और पारदर्शिता की भावना को प्रोत्साहन देता है। ठीक। एंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस, हेल्प ऑफिसर्स रिमेन न्यूट्रल, डिसिप्लिन्ड एंड पीपल ओरिएंटेड। ये अधिकारियों को लोक सेवा के रूप में सच्चा बनाते हैं और अधिकारियों के लिए उनको निष्पक्ष रहना, अनुशासन में रहना और लोगों के लिए कार्य करने लायक बनाते हैं। यही मोरल वैल्यूज, जो फंडामेंटल वैल्यूज होती
इसके अलावा बात करें प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एंड करप्शन, मतलब कि भ्रष्टाचार और पक्षपात से बचाते हैं ये, ठीक है, और शक्ति का गलत उपयोग करना, इससे भी क्या करता है, ये जो मूलभूत जो मूल्य हैं ये बचाते हैं। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक, तो ये थी फंडामेंटल वैल्यूज, मूलभूत मूल्य एक सिविल सर्वेंट। ठीक, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को आज स्टॉप करते हैं। ठीक, तो आज हमने देखा कि योग्यता क्या होती है, ठीक है, मूलभूत मूल्य क्या है एक प्रशासनिक अधिकारी के। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें आज की क्लास में समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी मदद मिल रही है सिविल सर्विसेज की तैयारी में, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।